Hello everyone, this is your educator मानसी गुप्ता. वेलकम टू रेडी फॉर स्टडी. आज हम क्लास 9th की इंग्लिश सब्जेक्ट की वर्कशीट करने जा रहे हैं. ये आपकी इंग्लिश वर्कशीट 42 है और इसकी डेट है 28 अक्टूबर 2021. ठीक है स्टूडेंट, तो यहाँ पर आप अपना नाम लिखना, यहाँ पर आप अपने टीचर का नाम लिखना जो आपको इंग्लिश पढ़ाते हैं. तो आज की जो हमारी वर्कशीट है इसमें आपको एक पोएम दी है. पोएम का नाम है इन द किंगडम ऑफ फूल्स. अभी मैं आपको स्टोरी बताऊंगी इसकी, तो आप पहचान जाएंगे कि आपने कभी बचपन में भी ये स्टोरी जो है ज़रूर पढ़ी होगी. ठीक है, इन द किंगडम ऑफ फूल. देखो स्टोरी ऐसे पढ़ने से अच्छा है मैं बता देती हूँ कि ये केरला की कन्नड़ की एक फॉक टेल है, यानी कि लोक कथा है ये वहाँ की. ठीक है, इसमें क्या होता है ना, एक पागल सा राजा होता है. वो ऐसे अजीबोगरीब जो है निर्णय लेता है, मतलब डिसीजन लेता है अपने स्टेट में, अपने राज्य में. लोगों से बोलता है दिन में सो और रात में काम करो. ठीक है, और वो क्या करता है, जितनी भी चीज़ें होती हैं उनको बहुत ही सस्ते दाम पर बिकने के लिए ऑर्डर दे देता है. ठीक है, द प्राइस फॉर एनीथिंग वाज $1. मतलब कोई भी चीज़ खरीदो, चाहे आप कोई बेड खरीदो, चाहे कभी आप बॉटल खरीदो, कोई माचिस खरीदो, सबका कॉस्ट क्या होगा, सिर्फ $1. जैसे यहाँ पे रुपीज़ चलता है वहाँ पे डूडू चलता था. A wise guru and his disciple enjoy their stay in this kingdom. तो कुछ टाइम के लिए गुरु और उनका डिसाइपल मतलब उनका शिष्य गुरु का कुछ टाइम के लिए उस किंगडम में आते हैं. ठीक है, लेकिन जो राजा मतलब जो गुरु हैं, क्योंकि वाइस हैं यानी कि बुद्धिमान है, तो क्या करते हैं, उनको पता लग जाता है कि इस राज्य में रहना जो है बिल्कुल ठीक नहीं है, खतरे से खाली नहीं है. तो वो कहते हैं मैं जाऊँगा यहाँ से. लेकिन जो उनका डिसाइपल है वो क्या कहता है, भाई मैं तो यहीं रुकूंगा क्योंकि यहाँ पे बड़े मज़े हैं. ठीक है, तो वो वहीं पर रुक जाता है. अब वो यहाँ पे रहता है, इंजॉय करता है. ठीक है, एक दिन क्या होता है उस राज्य में, वहाँ पे ना क्या होता है, एक चोर जो है किसी व्यापारी के घर में चोरी करने आता है. और कैसे घुसता है, घर की एक दीवार में छेद करके घुसता है. लेकिन क्या करता है ना, जब वो सामान लेके चोरी करके जा रहा होता है ना, तो जिस छेद में से वो आया था उस छेद में से जब वो जा रहा होता है तो वो जो दीवार है ना वो कोलैप्स हो जाती है. कोलैप्स मतलब टूट के गिर जाती है उसके ऊपर और वो मर जाता है. अब चोर का बड़ा भाई जो है वो क्या कर रहा है, वो कह रहा है मैं अब राजा के पास जाऊंगा क्योंकि मेरा भाई जो है वो मर गया. और क्यों मर गया, क्योंकि जो मर्चेंट था, जो व्यापारी था, उसने अपने घर की जो दीवारें हैं वो स्ट्रांग नहीं बनवाई थी. अब वो राजा के पास जाता है. राजा बोलता है चलो भाई जल्दी से मिनिस्टर को बुला के लाओ, मर्चेंट को बुला के लाओ. अब मर्चेंट को बुलाया जाता है, उसको जो है पनिश किया जाता है और क्या बोला जाता है कि फांसी की सज़ा होगी तुम्हारे को. ठीक है भाई, फांसी की सज़ा के लिए उसको लाया जाता है. अब उसकी गर्दन डालते हैं फांसी के स्टेक यहाँ पे बोला है, यहाँ पे स्टेक का मतलब होता है फांसी का फंदा. तो फांसी के फंदे में जब उसकी गर्दन डालते हैं तो वो देखते हैं कि भाई वो तो पतला सा बंदा है, तो फांसी का फंदा जो है वो तो बहुत बड़ा है. तो कह रहा है तुम्हारी गर्दन तो फिट नहीं हो रही. अब राजा के यहाँ पे पता क्या था, वो राजा तो था ही फूल, मतलब बेवकूफ़ राजा था. तो उसने अपने राज्य में ये ऑर्डर दिया हुआ था कि कोई भी अगर केस आएगा तो किसी ना किसी को तो पनिशमेंट मिलेगी. और पनिशमेंट क्या होगी, फांसी की सज़ा. ठीक है, तो अब वो बोल रहा है किसी ऐसे मोटे के बंदे को लेकर आओ जिसका गर्दन इस स्टेक पर यानी कि इस फांसी के फंदे पर फिट हो जाए. पूरा किंगडम छान मारा जाता है लेकिन कोई भी नहीं मिलता है. कौन मिलता है, डिसाइपल मिलता है, यानी कि वो जो वाइस गुरु था ना उसका चेला मिलता है, उसका शिष्य मिलता है, क्योंकि वो खा खा के मोटा हो जाता है. ठीक है, उसको लाते हैं और बोलते हैं कि अब तुम्हारे को फांसी की सज़ा होगी. क्यों, क्योंकि तुम मोटे हो और तुम्हारी गर्दन इस फांसी के फंदे में फिट हो रही है. मतलब देखो कोई लिंक नहीं है उस बंदे का, बस क्योंकि उसकी गर्दन मोटी है इसलिए उसको जो है फांसी की सज़ा हो रही है. मतलब ऐसा बुद्धू सा राजा था बिल्कुल, वो कुछ भी डिसीजन लेता था. ठीक है, तो उसको फांसी की सज़ा दे रहे होते हैं तो वो बेचारा बहुत गिड़गिड़ाता है कि मेरे को मत मारो, मेरी तो कोई गलती भी नहीं है. लेकिन कोई नहीं सुनता. लेकिन सही समय पे कौन आ जाता है, उसके गुरुजी आ जाते हैं. ठीक है, और वो उसको बचा लेते हैं, कोई प्लान बनाते हैं, योजना बनाते हैं और फिर वो उसको बचा लेते हैं. ठीक है, तो फिर जो किंग और उसके एडमिनिस्ट्रेटर्स होता है ना, यानी कि जो राजा और उसके मंत्री हैं, वो खुद ही फांसी के फंदे पे चढ़ जाते हैं और उनकी डेथ हो जाती है. लोग बड़े खुश होते हैं कि भाई चलो इस पागल राजा से छुटकारा मिला. ठीक है, तो पीपल क्राउड द गुरु एंड डिसाइपल. और बाद में राजा जो वहाँ के राज्य के लोग थे वो गुरु को और गुरु के चेले को यानी कि उसके डिसाइपल को क्या बना देते हैं, उसको वहाँ का राजा बना देते हैं, मंत्री बना देते हैं. ठीक है, तो अब देखते हैं पहला क्वेश्चन है द किंग मेड फुलिश स्कीम इन द किंगडम, स्टेटमेंट गिवन बिलो, फैक्ट एंड ओपिनियंस. अब देखो यहाँ पर कुछ आपको ना स्टेटमेंट दी हैं, आपको पढ़ के पता लगाना है कि इसमें से क्या क्या फैक्ट है यानी कि जो चैप्टर में आया है वो, और क्या क्या ओपिनियन है, मतलब एक विचार है, एक सोच है. तो पढ़ते हैं. ईच आइटम वाज सोल्ड एट वन फिक्स प्राइस. तो ये बिल्कुल सही है, सारी चीज़ों को एक फिक्स प्राइस पे बेचा जाता था और ये फैक्ट भी है पोएम का.
किंग वांटेड टू एंश्योर एवरीवन कुड बाय डिजायर आइटम, ऐसा कुछ तो नहीं आया, ये सिर्फ ओपिनियन है, तो ये आप लिख दो यहाँ पे ओ, ओपिनियन। नेक्स्ट है डिसिप्लिन वाज फुलिश पर्सन टू स्टे बिहाइंड, सॉरी डिसाइपल वाज द फुलिश पर्सन टू स्टे बिहाइंड, डिसाइपल जो है वो बेवकूफ़ बंदा था जो वहाँ पे रुका, तो ये ऐसा पोएम में तो आया नहीं, तो ये एक ओपिनियन है, ठीक है, यहाँ पे आप ओपिनियन लिख दो, ओ लिख दो। ऑल द पीपल इन द किंगडम वर्कड एट नाइट बिकॉज दे इंजॉय इट, ये भी आपका फॉल्स है, ये आपका ओपिनियन है, क्योंकि वो लोग तो राजा के डिसीजन पे काम कर रहे थे ना। ऑल द पीपल वर्क एट नाइट बिकॉज द किंग हैड ऑर्डर सो, तो ये आपका फैक्ट है, यानी कि आपका ए और ई इसका जो है सही आंसर होगा, तो ए ई कौन सा है, ऑप्शन नंबर 3 पे टिक कर देंगे आप। अगला है आइडेंटिफाई द इम्पॉर्टेंट ट्रेड्स, यानी कि गुरु, यानी कि आपको जो गुरु है ना, गुरु उनकी इंपॉर्टेंट करेक्टरिस्टिक्स बताने कि उनका व्यवहार कैसा था, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी ठीक हो जाएगा कि उनका व्यवहार पेशेंट था और वाइस था और क्लेवर था, मतलब वो धैर्य रखने वाले थे और बड़े बुद्धिमान से व्यक्ति थे। यहाँ पे मैं दोबारा से इसको एक बार मार्क करती हूँ, ऑप्शन नंबर बी जो है आपका सही हो जाएगा, ठीक है, या बी पे टिक करना कि वो बड़े धैर्य वाले थे गुरुजी, बड़े बुद्धिमान थे और चतुर थे। अगला क्वेश्चन है हु वाज हंग्ड बाय द एग्जीक्यूशनर एट नाइट, एग्जीक्यूशनर का मतलब होता है फांसी की सजा देने वाले जल्लाद जो होते हैं, ठीक है, तो किसको चढ़ाते हैं, गुरु को और किंग को नहीं, डिसाइपल और गुरु को इनको भी नहीं, थीफ को और मैसन को बिल्कुल नहीं, किंग को और मिनिस्टर को, तो ऑप्शन नंबर डी राजा और उसके मंत्री ही आखिरी में क्या होते हैं, फांसी के फंदे में चढ़ के मर जाते हैं। अगला क्वेश्चन है व्हाट वाज द डिसाइपल्स ओपिनियन अबाउट लिविंग देयर, तो जो डिसाइपल है उसने उस बेवकूफ़ से किंगडम में रहने का प्लान क्यों करा, क्योंकि वो वहाँ पे मस्त रहना चाहता था, एंजॉय करना चाहता था, तो ऑप्शन नंबर आपको ए पे टिक करना है, ठीक है, ये आपका ए है सही, सी पे मत लगा देना, ए पे है आपका ठीक। नेक्स्ट है व्हाट वाई डिड द किंग डिसाइड टू हंग द डिसाइपल, जो राजा है उसने डिसाइपल को क्यों फांसी के फंदे पे चढ़ाया, बिकॉज ही वॉज गिल्टी, क्योंकि वो गलत था, बिल्कुल नहीं, वो तो बिल्कुल ठीक था, उसकी कोई गलती थोड़ी थी। बिकॉज ही वॉज थीफ, क्योंकि वो चोर था, नहीं वो भी चोर नहीं था। बिकॉज ही वॉज फैट, यस वो मोटा था, तभी तो उसको चढ़ा दिया था फांसी के फंदे में, क्योंकि उसकी गर्दन फिट बैठ रही थी। अगला क्वेश्चन है वाई हु बिकम द न्यू किंग इन द मिनिस्टर ऑफ द किंगडम, तो कौन बन गया था नया राजा, गुरु और उसका शिष्य है उसका मंत्री बन गया था, यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी बस ठीक हो जाएगा। बस ये वर्कशीट इतनी थी, अगर आपको समझ में आई, स्टोरी सुन के मजा आया तो प्लीज़ वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और अगर चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट वर्कशीट के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय।